दोस्तों मेरे हाथ में एक कंपोनेंट आप देख रहे होंगे। इस कंपोनेंट का नंबर है 7805 या 7805। नंबर सुनते ही आप लोगों के दिमाग में इस कंपोनेंट की पूरी डिटेल आ गई होगी और इस कंपोनेंट के बारे में आप में से 100 में से 99% लोग तो जानते ही होंगे। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ 7805 ये कंपोनेंट कहाँ पर काम आता है और किस लिए होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो वीडियो को पॉज करके बताना जरूर। हो सकता है कुछ न्यू टेक्नीशियन हो जिन्हें पता नहीं हो। वैसे सभी को पता होगा कि 3805 एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि आउटपुट में 5 वोल्ट देता है। इनपुट आप 35-40 वोल्ट मैक्सिमम इनपुट अगर आप 7 वोल्ट से लेके 35-40 वोल्ट तक देते हो यहाँ पर, तो आउटपुट में फिक्स 5 वोल्ट रेगुलेट करके देता है। यानी कि किसी 5 वोल्ट के डिवाइस को चलाने के लिए ये रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि 7805 5 वोल्ट आउटपुट के लिए होता है। अगर मैं बोलूं कि इसे 5 वोल्ट ना आउटपुट करके मैं 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्ट आउटपुट करूं तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा। चलिए आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर मेरे हिसाब से काम करेगा। जैसा मैं चाहूंगा उतना वोल्टेज ही आउटपुट करेगा। अब कैसे? पहले मैं इसके कनेक्शन सारे कर लेता हूं। कनेक्शन मीन्स इसमें जो कनेक्शन होते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो ऐसे बनाना मैं आज नहीं चाहूँगा क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसमें फर्स्ट वाली पिन पे हमें 12 वोल्ट या 7 वोल्ट से लेके ऊपर को ही देनी होती है, तब जाके ये रेगुलेटर काम करता है 7 से 35 वोल्ट तक में। तो चलिए फर्स्ट पिन पे मैं वायर जोड़ देता हूँ इसमें। तो फर्स्ट पिन पे वायर जोड़ ली है, यानी कि यहाँ से हम वोल्टेज इनपुट करेंगे और सबसे लास्ट वाली पिन से हम वोल्टेज आउटपुट लेंगे। और बीच की पिन हमारी ग्राउंड की होती है जिसमें हमारा नेगेटिव या बैटरी का नेगेटिव या सप्लाई का नेगेटिव लगता है। ठीक है, तो ये दो मैंने कनेक्शन कर लिए हैं और इन पिन को मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मल्टीमीटर रख लेता हूँ और मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है हम इस पे लगाएंगे और जो ब्लैक प्रोब है वो हम यहाँ पर। और एक सेकेंड, अब एक रेड प्रोब हमारी सप्लाई की भी आ जाएगी जहाँ से हमारी वोल्टेज इनपुट होनी है। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज मैं आपको पहले क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई आई, जितना भी हमने उधर सेट करी है। चलिए मैं उधर सेट जितना भी हो सके मैक्सिमम कर लेता हूँ और यहाँ से 5 वोल्ट बनी और जो हमारी मल्टीमीटर में शो करेगी। और ये रही नेगेटिव, ये सप्लाई की नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ बीच में न रख के ऊपर भी रख सकते हैं, बीच की प्रोब से जुड़ी रहती है। तो अब हमारे मल्टीमीटर में कितना शो करेगा देखना। तो ये मल्टीमीटर का नेगेटिव है, ये देखिए 5 वोल्ट फिक्स हमारे यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बीच की पिन पे एक काम करेंगे, एक डायोड लगा देंगे। बीच की पिन पे हम एक डायोड लगाते हैं। देखिए डायोड लगाएंगे कुछ इस तरीके से जिसका सिल्वर पट्टी नीचे को रहेगा। तो बीच की पिन पे हम एक डायोड को इस तरीके से सोल्डरिंग करेंगे तो ये 5 वोल्ट ना देके डायोड को उल्टा लगाना है। ठीक है, डायोड का जो एनोड है वो हमारा इसके साथ में जुड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों नेगेटिव के साथ में कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट दिखा रहा है, 5.67 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है। अच्छा, डायोड के पहले आपको दिखाता हूँ कितना कर रहा है, 5 वोल्ट। यहाँ पर ये देखिए डायोड से पहले 5.08 वोल्ट दिखा रहा है, डायोड के बाद में दिखा रहा है 5.73, यानी कि ये लगभग इसने 0.7 वोल्ट बढ़ाई है। अच्छा, एक डायोड और इसके साथ में मैं लगा लेता हूँ। एक डायोड इसके साथ में, इसकी लेग थोड़ी छोटी कर ली मैंने। एक डायोड और इसके साथ में मैं लगा लेता हूँ। डायोड आप सीरीज में ऐड करते हुए चलेंगे उतनी डायोड उतनी वोल्टेज बढ़ाता हुआ चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए 6.3 वोल्ट ये इसने दिखाई है। 6.3 वोल्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है 5.7 वोल्ट, यहाँ पर दिखा रहा है 5 वोल्ट और यहाँ पर दिखा रहा है 6.3738 वोल्ट। ये देखो, तो ये देख लिया होगा आपने। ये देखो पहले मैं दोनों नेगेटिव को साथ में कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बीच वाली में दिखा रहा है 5 वोल्ट,
इधर पे दिखा रहा है ये 5.7 वोल्ट। अच्छा, मैं ऐसे करके दिखाऊँ तो 17 और 18 वोल्ट इसलिए दिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट वहाँ पर जा रहा है, ठीक है, वोल्टेज। अभी हमने जब नेगेटिव लगाएंगे तब ये एक्यूरेट वोल्टेज दिखाता है। ये देखो, यहाँ पर दिखाएगा 5 वोल्ट, यहाँ पे हमें 5.5 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट। अब हम सीरीज में 2-3 डायोड और डालते रहते हैं तो वोल्टेज बढ़ते हुए जाएगी, यानी कि हाफ हाफ वोल्ट बढ़ते हुए ये जाएगी। एक प्रैक्टिकल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप भी करेगा या फिर नहीं, ये भी अभी हम देखेंगे। यानी कि इतनी सारी डायोड लगाने के बाद क्या ये वोल्टेज ड्रॉप करता है कि नहीं, ये भी हम देखते हुए चलेंगे। यानी कि कुछ लोड हम इसमें डाल के देखेंगे, फिर पता चलेगा कि ये वोल्टेज एक्चुअल है या फिर फेक है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर पता करेंगे, कुछ लोड डाल के इसमें देखेंगे। तो फिलहाल मैंने 4 डायोड को यहाँ पर सीरीज में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 4 डायोड को हमने सीरीज में रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये करीब करीब वोल्टेज दिखा रहा है, 7.5 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो उसको हम यहाँ पर डायोड को इस तरीके से क्लिप कर देंगे इसके साथ में, ठीक है। तो 7.5 वोल्ट अभी 7805 कर रहा है। तो इसमें एक काम करता हूँ, कुछ लोड डाल के देखता हूँ क्या ये सही है, मतलब सही वोल्टेज है या फिर फेक है। इसको देखने के लिए कुछ लोड हम डाल के देखेंगे आउटपुट में, और यहाँ पर देखते हैं। तो ये बिल्कुल भी फेक वोल्टेज नहीं है, ये एक्चुअल वोल्टेज है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए, लोड डालने के बाद कुछ का ही अंतर आया है। अगर हम इसको ऊपर टॉप में रखते हैं तो देखिए एलईडी बहुत कम जल रही है ऊपर, और यहाँ पर रखते थे तो एलईडी थोड़ा सा ज़्यादा जल रही है। तो आप देखेंगे लोड देने के बाद यहाँ पर कुछ ही वोल्टेज का फ़र्क आया है, यानी कि ये कोई फेक वोल्टेज नहीं है, ये एक्चुअल वोल्टेज है जो ये दिखा रहा है। तो कभी भी आपको अगर 7805 से 6 वोल्ट लेनी है तो आप बीच वाली प्रोब में यानी कि बीच की जो इसकी टर्मिनल है, जो नेगेटिव का टर्मिनल है, उसमें 2 डायोड आप सीरीज करेंगे तो आपको लगभग 6.3 वोल्ट इसमें मिलेगी। तो डायोड की जो पोजीशन है कुछ इस तरीके से रहेगी, उल्टी, ठीक है। जो उसका एनोड रहेगा ऊपर रहेगा, कैथोड रहेगा इधर। तो 2 डायोड, तो जितने आप डायोड ऐड करते जाएंगे उतनी वोल्टेज यहाँ पर बढ़ती हुई जाएगी। अगर इसको हम 8 वोल्ट तक लेना चाहते, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें लगभग 7.5-8 वोल्ट चाहिए होती है, तो वो लोग यहाँ पर 4 डायोड ऐड कर सकते हैं 7.5 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इनपुट आउटपुट तो सही है, बीच वाली ही पिन पे हमें उसको थोड़ा सा फेरबदल करना है। जो नेगेटिव की पिन है उसको डायरेक्ट न लगा के उसके बीच में कुछ डायोड्स हम लगाकर, इस सीरीज में लगाकर इसकी वोल्टेज को हैक कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को आपके, ताकि आप लोग सीखते रहें।